मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही चली जा चुकी है। बहुत से षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। अब तो तुम परिस्थितियों ने भी तुम्हें छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समय ऐसा भी आया है जब मारकर थक कर चूर हो गए थे, तो लेकिन तुम और जज्बे ने तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे साथ ही तुम्हें टूटने नहीं दिया। वास्तव में यदि तुम टूट भी गए तो तुम हार ना मानने देने की एक प्रेरणा तुम्हारे अंदर सदैव जागृत होती रही। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी यही नियत नहीं है। भले ही तुम हर बार हार के मुख तक पहुंच गए हो, लेकिन वहां से भी तुम अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम पर सदैव से ही एक ऊर्जा का साया विराजमान रहा है, और आज तुम उस ऊर्जा से परिचित होने वाले, आज तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत रहस्यों से पर्दा हटने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानना कि क्या है और क्यों है, यह तुम्हारी नियत में नहीं लिखा गया है, और इसलिए तो है। हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न कर जब्त नीति नहीं है। ठान लिया है कि तुम्हारे साथ चीजों को सामान जब से मिले कराया जाए, तो तुम्हें इससे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अपने साथी को लेकर भी तुम्हारे मन में जो दुविधा चल रही है, जिस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अब उससे भी तुम निजात पाने वाले हो, क्योंकि अब नई चीजों से तुम्हारा सामना होगा, और इस नई शुरुआत में तुम नए अध्याय के नए पंक्तियों संजो कर लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीत की ललका हो चली है। अब उकार भर दो, क्योंकि दिव्य जी तुम्हारी ही राह देख रहा था कि कब तुम्हारे अंदर वह प्रेरणा उत्पन्न न हो, कब वह जागृति उत्पन्न न हो, और तुम सही राह पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाओ। अब अंधकार से भरी हुई रात छठी की जो गर्जना अब तक गरज रही थी, अब वह बरसे बादलों में भी छेद होगा, या सुराग तुम्हारी जीत के नाम का होगा। अब चारों ओर तुम्हारे नाम का पता था, फिर आएगा, लेकिन इन सबके बीच सबसे खास बात यह है कि तुम एक असीम शांति के अनुभव को महसूस करने वाले हो। नहीं, जागृति के अनुभव को महसूस करने वाले हो। और आज संदेश यूं ही नहीं, इसके पीछे बहुत सी योजनाएं थी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा वरदान मिलने वाला है। यदि तुम मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लेते हो और जो मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें निश्चित ही मेरा वरदान अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि वह बातें हैं जो मैं तुम्हें आज इस संदेश के माध्यम से बताने वाला, उन बातों पर ध्यान रखते हुए और कुछ ऐसे कार्यों को करते हुए अपना तो समझते ही गुजारोगे। तुम्हें आने वाले कुछ समय में ही मेरा यह वरदान अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में तुम मेरे वरदान को प्राप्त कर सकते हो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि यदि तुम मेरे संदेश को अनसुना करो और मेरी बातों को अधूरा छोड़ दो, तो निश्चित ही तुम नहीं जान पाओगे कि वह कौन सा कार्य है जिससे कि तुम मेरे वरदान को प्राप्त कर सकते हो, और तुम उस वरदान से वंचित रह सकते हो, क्योंकि उन बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस बात को जानने के पश्चात तुम उस कार्य को करना प्रारंभ करो और मेरे वरदान को प्राप्त करो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज बताने से पहले केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उस प्रश्न का उत्तर दो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि वरदान केवल धन प्राप्त होता है जब कोई बच्चा ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है जिस कार्य से वह मेरी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, और इस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात वह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देता है। उसके वह कार्य मुझे विवश कर देते हैं,
कि वह जो चाहे मुझसे मांग सकता है, जो चाहे मुझसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसा वक्त मेरा परम भक्त बन जाता है, क्योंकि उसके पास मेरी वह शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रिय मानना प्रारंभ कर देता हूँ। और यह तभी वह है जिस बच्चे के अंदर यह विद्यमान होते हैं। बच्चा तुम भी हो सकते हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को करते हो तो निश्चित ही तुम मेरे प्रिय बन जाते हो। इस बात का खास ध्यान रखो कि जीवन में कभी भी किसी भी ऐसे कार्य को मत करना जिस कार्य को करने से तुम्हारे हृदय में भी विद्यमान हो, अर्थात तुम्हें जिस कार्य को करने में डर लगता है या तुम किसी भी कार्य को करते अपने जुदाई में डर का अनुभव करते हो, सही में से रहते हो, दूसरों के सामने अपनी नजरों को झुकाने वाला कार्य करते हो, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम्हें ऐसा कार्य कर रहे हो, मैं जिस कार्य को करने के पश्चात तुम ही किसी से डरना पड़ेगा, और यदि तुमसे डरने वाला कार्य करते हो तो तुम आज से ही उस कार्य को करना बंद कर दो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे कार्य जैसे कि तुम्हारे जगह पर पूछो उस कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तुम अपने प्रदाय की शक्ति को क्षीण कर देते हो और तुम मेरी शक्तियों को ना तो कभी आकर्षित कर पाते हो और ना ही कर सकते हो, क्योंकि किसी को दो अपनी और आकर्षित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ऐसे भाव होने चाहिए जो कि बिल्कुल साफ और शुद्ध हो, अर्थात तुम्हारे हृदय की धारा बिल्कुल चाहिए। तभी होती है जब तुम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें अपने जीवन में किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने मन से इस प्रश्न को करो, यदि तुम जीवन में ऐसा कोई कार्य कर रहे हो, कार्य को शीघ्र ही आज ही छोड़ दो, क्योंकि वह जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। और तुम इस बात का ध्यान रखो कि जो वरदान मेरा तो है प्राप्त होने वाला है कि तुम जीवन में एक ऐसा कार्यक्रम, इस कार्य के लिए तो है सबके मुंह से तारीफ से मिले मिले, अर्थात तुम्हारे कानों में दूसरों की कही हुई अच्छी बातें आए, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में ना तो कभी बुरा बोले और ना ही तुम्हें किसी के समक्ष शर्मिंदा होने की या अपने आप को नीचा देखने की जरूरत पड़ेगी। और यही मेरा वरदान है मेरे प्यारे बच्चे। इसके लिए तुम्हारे पास केवल कुछ दिन बचे हैं, अर्थात इनको कुछ दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा दान कैसे प्राप्त करना है वह मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा। यदि तुमने आज मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया और सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही मेरे उस वरदान को पूरी तरह से प्राप्त भी कर लोगे और तुम जीवन में सबको एक ऐसा कार्य करके दिखाओगे जिससे सब तुम्हारी तारीफ करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उस कार्य को करने के पश्चात जीवन में ना तो कभी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही तो हम खुद से यह महसूस होगा कि तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद पर गर्व होगा और दूसरों को भी तुम पर गर्व होगा जब तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात तुम्हारी झोली में आकर गिरे और तुम खुशियों से मग्न होकर खिलखिला उठोगे। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला कार्य, बुधवार के दिन से प्रातः काल स्नान के पश्चात तुम मेरे समक्ष जब खड़े हो जाओ तो उस समय अपने हाथ में एक लाल गुलाब का पुष्प लेकर खड़े होना। इस समय तुम मेरा ध्यान करना और उस समय जब मेरा ध्यान करो तो अपनी आंखों को कुछ पल के लिए बंद करना। जब तुम अपनी आंखों को बंद करोगे तो तुम्हारे शहर में सबसे पहले कौन सी वस्तु की प्रतिमा आती है, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर कौन सी बात है जो आएगी और तुम उस बात के बारे में बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म रूप से सोचना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, शांत मन से जब तुम उस बात के बारे में सोचोगे इस बात का एहसास होगा कि यदि तुम्हारे मन के अंदर बरसात आ रही है तो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा उसी बात का प्रभाव है, अर्थात तुम्हें प्राप्त होने वाला प्रेम के बारे में भी, या कोई ऐसा कार्य जो तुमने सोचा तो है लेकिन पूरा नहीं हुआ, वह कोई भी बात हो सकता है।
किसी व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, किसी कारोबार से जुड़ा हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हो सकता है। जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसी प्रकार की उसके जीवन से जुड़ी हुई बात उसकी आंखों के सामने आएगी और उसके हृदय से वही बात उसे महसूस होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह पढ़ने वाला बच्चा सोचेगा, अर्थात एक बच्चा सोचेगा, तो उसे अपने जीवन में पढ़ाई सच ऐसी कोई बात दिखाई दे जो उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी है, अर्थात उसे या तो अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद दिखाई देगी या जीवन में कुछ बनने की। ऐसे हर व्यक्ति को हर प्रकार का व्यक्ति होगा, उसके जीवन से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी बात आंसू को बंद करते ही सामने दिखने लग जाएगी और तुम उसी समय समझ लेना कि तुम्हें जीवन में यही चाहे तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, अर्थात तुम्हें अभी तक के जीवन में जो तुम ही चुके हो और आगे जीना चाहते हो उसमें तो तुम्हें यही प्राप्त करना है। और उसी समय तुम इस बात को ध्यान करना कि अपनी आंखों को बंद करके और केवल 21 बार मेरा नाम लेना और उसी बात को बार बार अपनी आंखों के सामने आने देना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे वह बाद में तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी होती जाएगी उतना ही जुनून तुम हृदय को उस बात को पूरा करने के लिए चढ़ता जाएगा और तुम मेरे समक्ष खड़े हुए जब उस बात को सोचोगे तो निश्चय तुम इस बात को समझ लो कि मेरा एक आशीर्वाद तो तुम्हें तभी पूरा हो जाएगा जब तुम इस बात को सोचोगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मेरी शक्ति की सहायता चाहिए होगी और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा उसको पूरा करने के लिए। और दूसरी बात, तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम्हें ऐसा कोई कारण पता चल जाए कि वह कौन सी बात है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तो तुम सुबह उसी समय बार बार इस बात को बोलना प्रारंभ कर देना कि मैं अपने जीवन में अभी तक जितना पीछे था नहीं रहूंगा। आपकी कृपा से हेमा मैं बहुत आगे जाऊंगा और अपने जीवन में जो अभी तक नहीं कर पाया था उसे अब करूंगा, क्योंकि मैंने अपना पोस्ट संभाल लिया है और यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं जो सोच रहा हूँ उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, चाहे वह तुम्हारा ऋण हो या कोई लक्ष्य या तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। तुमने अपनी किसी भी सीमा को देख रखा है जिसे तुम प्यार करना चाहते हो, तुम उसे भी पार कर जाओगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं उस समय इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद ही दूंगा और तुम ही उसे पूरा करने में सहायता भी करूंगा। और तीसरी बात यह है कि इस बात को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि यदि एक बार तुमने उस समय अपने मन के अंदर जिस बात को देखा, महसूस किया, उस बात को अपने मन से कभी नहीं उतरने देना है, क्योंकि वही तुम्हारा लक्ष्य है और वही तुम्हें प्राप्त करना है और उसी को प्राप्त करने में तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, मेरा वरदान प्राप्त। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जिस प्रकार की सहायता चाहिए होगी उसमें तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम बोलोगे नहीं ना उस लक्ष्य को पाने से पहले उस बात को, और ना ही तुम हार मानने पर। यदि तुम्हें कुछ दिनों में जो बोला गया है, तुमने बहुत कार्य किया जो बताया है, क्योंकि तुम्हें उस बात को अपने हृदय से महसूस करना है कि वह कौन सी बात है जो तुम्हें मेरे समक्ष अपनी आंखों के सामने आंखें बंद करने के पश्चात, अर्थात अपने हृदय में महसूस होती है। उस बात को होते हुए देखना है और तुम जब मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करोगे तब भी तुम्हें यही बोला है कि मेरे इस कार्य में मेरे महादेव जी सहायता कर रहे हैं। बार बार मेरे मंत्र का उच्चारण करना है और इसी बात को बोलते हुए उन्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को धारण कर लेना है, तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा जिसे तुम पूरा होता देखना चाहते हो, तुम पूरा करना चाहते हो। वह अधूरा नहीं रहेगा, वह अवश्य ही पूरा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे वरदान को प्राप्त करना चाहते हो इन्हीं कुछ दिनों में, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वरदान भी दूंगा और मैं तुम्हारी उसमें सहायता भी करूंगा। लेकिन तुम किसी भी कीमत पर इन कुछ दिनों में जिस बात को सोचोगे, फिर उसे जीवन में कभी नहीं, ना ही उसे अधूरा छोड़ने से पहले और ना ही तुम उसे पूरा होने से पहले, यदि वह बात तुम्हारी कुछ समय के लिए अधूरी भी रहेगी,
तब भी तुम मेरे उस वरदान को पूरा हो इंतजार करोगे। तुम उस पर मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेहनत करोगे और जब तक तुम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी से भी जुड़ी हुई ऐसी बात हो सकती है जिसे पूरा करने में तुम्हें कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तुम उसे पूरा होने से पहले रुकोगी नहीं और ना ही तुम अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान होने दोगे कि बहुत सोची हुई बात पूरी नहीं होगी या तुम्हें विलंब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो मुझ खो जाने की वजह केवल अपने मेहनत पर पूर्ण ध्यान दोगे, क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुम बीच में रुक गए तो ना तो तुम्हें मेरे वरदान का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और ना ही तुम उस कार्य को करने में सक्षम हो पाओगे, क्योंकि जिस बात को मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे तुम्हें भूलना नहीं है, उसे हमें हमेशा स्मरण रखना है और तुम्हें आगे कार्य को करते जाना है। इसलिए जो बताया है उसे ध्यान में रखना, जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से करना, क्योंकि इन्हीं कुछ दिनों में तुम्हें मेरा वरदान निश्चित ही प्राप्त होगा और तुम अपने जीवन में उस लक्ष्य को, सफलता को प्राप्त करोगे जो मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वह बर्तन तुम्हें दो, क्योंकि मेरे बच्चे में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहो और उसके पीछे का कारण केवल यह है कि तुम बार बार मुझे स्मरण करते हो। बार बार तुम मुझसे यही बात कहते हो कि महादेव जी, मुझे अपने जीवन में चमत्कार देखना है, आप मेरे साथ और आप मेरे जीवन में मेरी रक्षा कर रहे हो, यह मुझे साक्षात खुली आंखों से देखना है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम एक ऐसा चमत्कार देख पाओगे जो अभी से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए कार्यों को तुम्हें ही करना होगा। जीएल भी करोगे या विश्वास के साथ तुम किसी भी देवी शक्ति के निकट रहोगे तो देवी शक्ति तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो बताया है उसको ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लेना और आगे से कभी भी किसी भी दे दिए शक्ति के निकट यदि तुम जाओ तो इतना समझना कि वह भी इतनी ही शक्तिशाली है जिसने कि तुम्हारी माँ, क्योंकि सभी देश एक ही परिवार की तरह है और जिस परिवार के एक सदस्य का अपमान होता है दूसरे सदस्य को यदि खुश भी कर दे तो पूरा परिवार उसे खुश नहीं हो पाता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारी बहन है और उसका निरादर कोई भी व्यक्ति करे तो क्या तुम प्रसन्न रह सकते हो? उस व्यक्ति से नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य का कोई इरादा कर दे तो तुम ही उसके प्रति प्रेम तो तब आएगा जब तुम इस बात को समझो कि वह तुमसे प्रेम कर रहे हैं लेकिन वह तुम्हारी बहन का अपमान कर रहे हैं। इस बात से तुम्हारे हृदय को निश्चित ही ठेस पहुंचेगी, कष्ट होगा और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हृदय में इस बात का आभास होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारी बहन से प्रेम नहीं करता तो तुम उससे कैसे प्रेम कर पाओगे? अर्थात तुम्हारी बहन को पूछ भी नहीं रहा है तो तुम मुझसे कैसे लगे लगाओगे? मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति कार्य ही ना करे तो फिर कैसी गलती है, क्योंकि जो कार्य करता है उसे कुछ ना कुछ गलत ही अवश्य होती है। कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से कई बार उसे अपने परिवार के सदस्यों से बुरा भला सुनना पड़ता है और कई बार उसे अपने हृदय से भी ग्लानि होती है कि उससे ऐसा कैसे हो गया। यही तो पश्चाताप होता है जो इंसान के हृदय के अंदर उत्पन्न न तब होता है जब उसका मन साफ और उससे ऐसी कोई गलती हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी गलती जो कि इंसान से यदि जानबूझकर हो जाए तो उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति ना तो बचा सकती है और ना ही उसके बचने का रास्ता रहता है। और यह तुम्हारे लिए अभी तक राज बना हुआ था, लेकिन अब आज मैं इस राज से तुम्हारे सामने पर्दा भी हटाऊं और तुम्हें उस राज के बारे में बताऊंगा तो भी झांक कर आऊंगा। जीवन में क्या असर पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे यदि तुम पुरुष हो और तुम किसी महिला का या किसी कन्या का मान सम्मान नहीं करते, कि इज्जत तुम्हारी वजह से आ जाती है तो निश्चित ही तुम उसके गुनहगार बन जाते हो।
ऐसा गुनाह है। यदि तुमसे जानबूझकर होता है तो वह माफी के योग्य नहीं होता, लेकिन यदि अनजाने में तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे तो उस बात का आज से आभास कर लो कि किसी भी महिला का या किसी भी कन्या का मान सम्मान करना, उसकी इज्जत करना तुम्हारा परम धर्म है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, कन्या या परस्त्री किसी न किसी देवी करती है, और यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह केवल साधारण मनुष्य की भांति जीवन जी रही है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जो छोटी कन्या होती है वह तो साक्षात देवी का रूप होती है, लेकिन जो स्त्री होती है, जो परिवार को चलाने वाली, अपने घर संसार के लिए इतने बड़े बड़े प्यार करती है, बलिदान तब जाकर वह अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रख पाती है। एक एक माँ के रूप में अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और अपने बच्चों को शिक्षक बनके अर्थात गुरु हर अच्छी मार्ग को दर्शाती है। मेरे प्यारे बच्चे, उसका बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए उसे बचपन से वह मार्ग दिखाती है कि कौन सा मार्ग के जीवन के लिए सही है और कौन सा मार्ग उसके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। धीरे धीरे करके बच्चा उसकी छाया में बड़ा होता है और वह बड़ा होकर एक ऐसा पुरुष बन जाता है जो सभी तत्पुरुष, जो सभी का मान सम्मान करते हुए जीवन में कभी भी ना तो डरता है, नहीं वह गलत मार्ग पर जाता